गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए कोर कोर्स 6 पेपर साइकोलॉजिकल रिसर्च मनोवैज्ञानिक शोध, उसके अंतर्गत यूनिट 3 मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं ऑब्जर्वेशन मैथड्स, इंटरव्यू मैथड्स में हम लोगों ने पढ़ा मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मैथड्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मैथड्स फॉर मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। प्रदत्त संग्रह करने में जो इंटरव्यू साक्षात्कार एक टूल्स, एक उपकरण है, उसके कौन कौन से दोष हो सकते हैं। साक्षात्कार के विभिन्न लाभों या गुणों की चर्चा करने के बाद डेटा कलेक्शंस के उपकरण या टूल्स या शोध प्रविधि के रूप में साक्षात्कार पूरी तरह से सफल नहीं है, इसीलिए इसके कुछ निम्नलिखित दोषों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, समय तथा श्रम का अधिक खर्च, टाइम एंड लेबर कंज्यूमिंग। प्रश्नावली की अपेक्षा साक्षात्कार में समय अधिक लगता है और श्रम भी अधिक करना पड़ता है। विशेष रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार इंडिविजुअल इंटरव्यू में यह दोष पाया जाता है। नंबर 2, सीमित प्रसार लिमिटेड रेंज। साक्षात्कार का प्रसार सीमित होता है। इसमें साक्षात्कार के समय शोधकर्ता साक्षात्कार लेने वाले का उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। इसीलिए दूर दूर के सूचनाओं, जो सूचना दाता होते हैं, के साथ संपर्क नहीं होने के कारण सही सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नंबर 3, भाषा की कठिनाई। साक्षात्कार के समय कुछ सूचना दाता, जो रिस्पोंडेंट होते हैं, अपनी दोषपूर्ण भाषा के कारण साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो सूचनादाता हकलाता, तुतलाता, नकियाता आदि भाषा दोष से पीड़ित होते हैं, वे संकोच, लज्जा तथा हीनता के भाव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से पीड़ित होते हैं। विशेष रूप से कई नई परिस्थितियों में उनकी इस तरह की दोष अधिक पाई जाती है। साक्षात्कार के समय एक नई परिस्थिति होती है, न्यू सिचुएशन, इसीलिए भाषा त्रुटि या दोषों से पीड़ित सूचनादाता अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण साक्षात्कार का अपना उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नंबर 4, आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन की कठिनाई, डिफिकल्टीज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता के प्रश्न को सुनकर आत्मनिरीक्षण करने तथा उसे व्यक्त करने में कहाँ तक सफल होता है। कुछ सूचनादाताओं में यह क्षमता बहुत कम होती है, अतः उनके द्वारा दिए गए उत्तर केवल सतही सरफेस में होते हैं। ऐसे उत्तरों पर आधारित आंकड़े डेटा विश्वसनीय, रिलायबल नहीं होते हैं।
नंबर 5, अनुकूलित प्रतिक्रिया का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंडीशनल रिएक्शंस। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता की अनुकूलित प्रतिक्रिया का प्रभाव सूचनादाता के द्वारा दिए गए उत्तरों की व्याख्या पर पड़ता है, जिससे व्याख्या पक्षपातपूर्ण बन जाती है। सूचनादाताओं की शारीरिक रचना, फिजिक, स्वभाव, टेम्परामेंट, मुद्रा, पोस्चर, वस्त्र, क्लोथ, चाल ढाल आदि के प्रति यदि साक्षात्कारकर्ता किसी रूप में अनुकूलित हो तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों का गलत मूल्यांकन कर सकते हैं। नंबर 6, अनुकरणात्मक प्रवृत्तियाँ। साक्षात्कार देने वाले में को यह प्रवृत्ति होती है कि वह वैसा ही उत्तर देना चाहता है जैसा उत्तर साक्षात्कार लेने वाला चाहता है। इसीलिए यह साक्षात्कार लेने वाले के अभिप्राय, इंटेंशन, भाव, फीलिंग, आवश्यकता, नीड आदि का अनुमान लगाता है और तब उसी के अनुकूल उत्तर देता है। इसीलिए उनका उस उत्तर अस्वाभाविक बन जाता है और वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। नंबर 7, सामान्यीकृत विश्वास, जनरलाइज्ड बिलीफ। सामान्यीकृत विश्वासों के कारण भी कभी कभी साक्षात्कार दोषपूर्ण बन जाता है और वास्तविक सूचनाएं या आंकड़े, डेटा प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे विश्वास किया जाता है कि अलाभान्वित बच्चों, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की अपेक्षा लाभान्वित बच्चे, एडवांटेज चिल्ड्रन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, आचरण, भ्रष्टाचार, करप्शन आदि में श्रेष्ठ होते हैं। अतः इस विश्वास का प्रभाव लाभान्वित तथा अलाभान्वित बच्चों का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा करते समय साक्षात्कार लेने वाले शोधकर्ता के निर्णय पर पड़ सकता है और वास्तविक सूचना प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। नंबर 8, भावुकता एवं संवेग का उत्तेजन। साक्षात्कार लेने वाला तथा साक्षात्कार देने वाला दोनों में संवेगों, इमोशंस तथा भावों, फीलिंग्स का उत्तेजना देखा जा सकता है। कभी कभी साक्षात्कार लेने वाला सूचनादाता के किसी उत्तर या व्यवहार से प्रभावित होकर भावुक तथा संवेगात्मक बन जाता है, जिससे साक्षात्कार की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी समाप्त हो जाती है और सही सूचना प्राप्त करना कठिन बन जाता है। इसी तरह कभी कभी सूचनादाता साक्षात्कार लेने वाले के किसी प्रश्न या उनके व्यवहार के कारण भावुक या संवेगात्मक बन जाता है, जिसके कारण वे वास्तविक सूचना नहीं दे पाते हैं। नंबर 9, घबराहट। साक्षात्कार के समय एक नया माहौल होता है, एक नई परिस्थिति होती है, एक नया सिचुएशन होता है। इसीलिए कुछ सूचनादाता घबराहट के शिकार बन जाते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर जानते हुए भी घबराहट के कारण या तो चुप हो जाते हैं या गलत उत्तर दे देते हैं, जिसके कारण सूचनाएं गलत प्राप्त होती हैं। नंबर 10, साक्षात्कारकर्ता के शील गुण एवं पक्षपात। अध्ययनों से देखा गया है कि साक्षात्कार लेने वाले के व्यक्तिगत शील गुणों, पर्सनालिटी ट्रेट्स का प्रभाव सूचनादाता के उत्तरों पर पड़ता है। कुछ साक्षात्कारकर्ता स्वभाव
से क्रोधी, एग्रेसिव, आक्रमणकारी तथा सत्तावादी होते हैं, जिस कारण सूचनादाता उत्तर देने में संकोच तथा अवरोधन महसूस करते हैं और सहज रूप से सूचना नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ साक्षात्कारकर्ता सहनशील, असंवेगी, मिलनसार तथा प्रजातांत्रिक स्वभाव के होते हैं। इसीलिए सूचनादाता को उत्तर देने में प्रोत्साहन मिलता है और वो सहज रूप से उत्तर दे देते हैं। इस प्रकार पूर्वधारणा, प्रेजुडिस, स्थिराकृति, स्टीरियोटाइप आदि व्यक्तिगत पक्षपातों से भी साक्षात्कार लेने वाला प्रभावित हो सकता है। 11. विश्वसनीयता तथा वैधता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। साक्षात्कार के गुणों तथा दोषों को देखते हुए पता चलता है कि शोध की प्रविधि या प्रदत्त संग्रह, डेटा कलेक्शंस के उपकरण के रूप में साक्षात्कार कहाँ तक विश्वसनीय, रिलायबल तथा वैध, वैलिड है। साक्षात्कार की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए एक आधार यह अपनाया गया है कि किसी अध्ययन विषय के संबंध में एक ही सूचनादाता, रिस्पोंडेंट से विभिन्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा होने वाले वार्तालाप, कन्वर्सेशन पर आधारित उनके अनुमानों में कहाँ तक सहमति, एग्रीमेंट है तथा कहाँ तक असहमति है। इस प्रकार से उसकी विश्वसनीयता तथा वैधता पर एक प्रश्न चिन्ह दिख पड़ता है। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता के अनिश्चित होने के बावजूद यह एक शक्तिशाली प्रविधि है और प्रदत्त संग्रह के उपकरण के रूप में भी आज इसका अधिक से अधिक व्यवहार किया जाता है, जिससे इस प्रविधि या उपकरण की उपयोगिता या महत्व प्रमाणित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनायर्स मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस की एक क्वेश्चनायर्स उपकरण टूल्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ साक्षात्कार खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनायर्स टूल्स में क्वेश्चनायर्स टूल्स के द्वारा किस प्रकार से डेटा कलेक्शंस किसी भी शोध, रिसर्च या अनुसंधान में किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।